Welcome, my dear students. Today we are going to discuss the solution of the model activity task part 2 that was given in the month of February 2022. इस मॉडल एक्टिविटी टास्क में के पार्ट 2 में हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपके सेकेंड लैंग्वेज के बारे में। सेकेंड लैंग्वेज का जो मॉडल एक्टिविटी टास्क फरवरी मंथ में दिया गया है, आज उसके सॉल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में पूरे 100% करेक्ट सॉल्यूशन के साथ सारे आंसर आपको मिलने वाले हैं बच्चों। But before that, this is Sanjeev Jha, your online tutor, providing all kind of solution related to your class 9 and 10. So without wasting any more time, let's kick off, my dear students. तो आइए बच्चों, सबसे पहले आपके इंग्लिश के सेकेंड लैंग्वेज के मॉडल एक्टिविटी टास्क को देख लेते हैं। ये आपको जनवरी नहीं बल्कि फरवरी का ये है, राइट? फरवरी 2022 का ये मॉडल एक्टिविटी टास्क है सेकेंड लैंग्वेज का, राइट बच्चों? तो जैसा कि आपको दिख रहा है, इसमें 4 एक्टिविटी हैं और मैं 1 बाय 1 हर एक एक्टिविटी के आंसर्स को बहुत ही अच्छी तरह बारीकी से बहुत ही अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ। ओके, तो फर्स्ट एक्टिविटी में क्या करना है, और फर्स्ट एक्टिविटी और सेकेंड एक्टिविटी जो है वो जुड़ा हुआ है इस ऊपर के पैराग्राफ से। इसे अनसीन पैसेज कहते हैं। इसे आपको रीड करना है और इसे रीड करने के बाद ही आप इसके आंसर को कर पाओगे। तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको अगले सेगमेंट में बताने वाला हूँ आंसर। तो मैं जस्ट बता दे रहा हूँ कि एक्टिविटी 1 में आपको 3 मार्क्स मिलेंगे जो एमसीक्यू टाइप में है। एक्टिविटी 2 जो है वो ट्रू फॉल्स बताना है और साथ ही साथ वो ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है, रीज़न आपको बताना है, यानी सपोर्टिंग सेंटेंस आपको बताना है। ओके, इसके लिए आपको इस सेगमेंट में आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। फिर आ जाते हैं एक्टिविटी 3 में। तो एक्टिविटी 3 आपका ग्रामेटिकल पोर्शन से है, जिसमें आपको क्या करना है, आर्टिकल और प्रीपोजिशन से फिलअप करना है। 3 फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे बच्चों। और एक्टिविटी 4 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बड़ा सेगमेंट है। सबसे ज़्यादा मार्क्स इसमें मिल रहा है, जैसे कि आपको दिख रहा है ये 10 मार्क्स का है। इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें आपको एक पैराग्राफ लिखना है अबाउट 100 वर्ड्स ऑन योर माई सेल्फ। अपने आप पे आपको 100 वर्ड्स में एक पैराग्राफ राइटिंग करना है। कौन कौन से पॉइंट होंगे वो बता दिया है, तो ये सारी चीज़ आपको करने हैं। तो आइए अब हम डिटेल्स में इसको जान लेते हैं। तो पढ़ते हैं हमारे फर्स्ट एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी 1। जैसे कि दिख रहा है आपको, इसमें बोला गया है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी एक फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह है। इसमें आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से आपको राइट आंसर चूज करके इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसा कि दिख रहा है, इसमें आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं, यानी 3 क्वेश्चंस मिलेंगे और ईच कैरी 1 मार्क्स, यानी टोटल आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ द एलिफेंट दैट डाइड वेयर डैश। डैश में कौन सा सही होगा, राइट, यानी कितने एलिफेंट्स डाइड हुए थे। तो आपके पास ऑप्शन है ए 30, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 13। तो ये 4 ऑप्शन में से बच्चों, इसमें से 3 जो है वो रॉन्ग होंगे हमेशा की तरह और एक राइट आंसर होगा। तो कौन सा वो राइट आंसर होगा, वो राइट आंसर होगा हमारा 3, that is option B. The number of elephant that died were 3. तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों, बी, राइट। वहाँ पे 3 लिख के आप अलग से उसको, इस सेंटेंस को आप अलग से कॉपी में लिखिएगा। क्लियर हो गया? चलिए अब हम इसी सेगमेंट के दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें फिर से उसी पैटर्न में हमें करना है। जैसे दिख रहा है आपको, लिखा हुआ है द प्लेस बीनपुर, एक जगह है बीनपुर, जिसका नाम क्या है, बीनपुर, इज इन, कहाँ है ये। ऑप्शन है ए वेस्ट मिदनापुर, बी मोहनपुर, सी झारग्राम, डी कोलकाता। तो क्या लग रहा है बच्चों आपको, इसमें भी एक ही राइट है बच्चों और 3 जो है वो रॉन्ग हुए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज झारग्राम।
तो राइट आंसर क्या क्या लिखेंगे हम लोग कॉपी में? 2 का लिखेंगे द प्लेस बीनपुर इज इन डैश, जो है वहाँ पे लिख देंगे झाड़ग्राम। क्लियर हो गया? तो अब हम इसी सेगमेंट के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि द वायर कैरीड ऑफ द पावर, यानी जो वायर था, जो तार होते हैं इलेक्ट्रिक तार, उसमें कितने पावर का इलेक्ट्रिसिटी रन कर रहा था या फ्लो कर रहा था बच्चों। तो जैसा कि आपको दिख रहा हो कि 4 ऑप्शंस हमेशा की तरह हैं। ऑप्शन ए 10,000 kV यानी किलोवाट, ऑप्शन बी जो है वो 1000 kV, ऑप्शन सी 11,000 kV, या फिर ऑप्शन डी 13,000 kV बच्चों। ओके, तो ये 4 ऑप्शन है, हमेशा की तरह 4 में से 3 रॉन्ग होंगे और एक आंसर राइट होगा। तो वो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज 11,000 kV इज द राइट आंसर। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे? द वायर कैरिड अ पावर ऑफ 11,000 kV। तो ये थे हमारे एक्टिविटी 1 के 3 MCQ आंसर्स। आई होप आपको ये सारे समझ में आए होंगे बच्चों। फिर भी अगर कोई डाउट है बच्चों तो आप इनबॉक्स करिए, इनबॉक्स यानी कमेंट करिए, आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे एक्टिविटी 2 की तरफ, जिसमें हमें 4 मार्क्स मिलने वाले बच्चों। पहले पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या है एक्टिविटी में। तो जैसा कि दिख रहा है आपको, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज आइदर ट्रू और फॉल्स। तो आपको यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए जाएंगे बच्चों, राइट। वो ट्रू या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। राइट टी फॉर ट्रू, अगर ट्रू है तो टी लिखिए और अगर फॉल्स है तो एफ लिखिए। इन द राइट हैंड साइड, देखिए राइट हैंड साइड में एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर हमें क्या लिखना है? अगर ट्रू है तो ट्रू लिखेंगे और अगर फॉल्स है तो फॉल्स लिखना पड़ेगा। ऑल्सो पिक आउट द सूटेबल लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट इन द सपोर्ट ऑफ योर आंसर। और देखिए सपोर्टिंग आंसर भी आपको बताना है कि ये अगर आप सही बता रहे हो, ये इस लाइन को अगर आप ट्रू बता रहे हो, ये दिख रहा है बॉक्स के अंदर, सॉरी बॉक्स के साइड में, तो वो आप ट्रू है क्यों है, इसके लिए सपोर्टिंग सेंटेंस देना पड़ेगा। वो कहाँ से मिलेगा आपको? तो मैंने जो पहले में दिखाया था आपको, राइट, वो जो पैराग्राफ था अनसीन पैसेज, उसमें आपको मिलेगा सपोर्टिंग सेंटेंस। तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं आंसर बताने वाला हूँ। तो चलिए, इसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। 2 क्वेश्चन हैं, ट्रू फॉल्स बताइएगा और सपोर्टिंग सेंटेंस दीजिएगा, तो टोटल आपको इसमें 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 2 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें बोला गया है देयर वेयर 33 एलिफेंट्स इन द हर्ड, राइट। तो क्या है ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये फॉल्स है बच्चों। क्यों फॉल्स है? तो फॉल्स है तो हम क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे। अब क्यों है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सपोर्टिंग आंसर लिखेंगे। तो सपोर्टिंग आंसर में क्या लिखेंगे? तो सपोर्टिंग आंसर में होगा बच्चों, द एलिफेंट्स 2 फीमेल्स एंड ए मेल वेर अ पार्ट ऑफ हर्ड ऑफ 30। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 फीमेल थे और एक मेल एलिफेंट जो डाइड हुए हैं, मर गए हैं, वो अ पार्ट ऑफ ए हर्ड ऑफ 30, यानी 30 में ही 30 टोटल कितने थे? 30 हाथियों का एक झुंड था। हर्ड मतलब झुंड होता है, तो 30 हाथियों के झुंड में से ही 2 फीमेल और एक मेल उसी के पार्ट थे, यानी टोटल कितने थे? 30 थे बच्चों, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है? 33। तो 33 नहीं बल्कि 30 ही थे बच्चों। तो ये हमारा सपोर्टिंग आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये आप सपोर्टिंग आंसर लिखिएगा और एक ट्रू फॉल्स बताइएगा। फॉल्स बताए हैं, इसके लिए आपको टोटल 2 मार्क्स इसमें मिलेंगे। फिर अब हम बढ़ते हैं इसी सेगमेंट के क्वेश्चन नंबर 2, उसको हम सही से लिखेंगे तो इसमें भी हमें 2 मार्क्स यानी टोटल 4 मार्क्स मिलने वाले हैं बच्चों। तो देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है। द रेसिडेंट ऑफ मोहनपुर, द रेसिडेंट्स ऑफ मोहनपुर कॉन्टैक्टेड लोकल ऑफिस ऑफ द वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड।
यानी क्या बताया, पूछो मैंने बोला क्या जा रहा है, स्टेटमेंट क्या है, तो द रेसिडेंट्स ऑफ मोहनपुर, यानी मोहनपुर के जो निवासी थे, कॉन्टैक्टेड लोकल ऑफिस ऑफ द वेस्ट बंगाल, क्या कॉन्टैक्ट किया था मोहनपुर के निवासी, किससे कॉन्टैक्ट किया था, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से क्या कॉन्टैक्ट किया था, ट्रू या फॉल्स। तो अगर हम इसको देखेंगे तो मोहनपुर नहीं था बच्चों, वो था बीनपुर। तो ये जो आई मीन टू का ये जो आंसर है, आई मीन सेंटेंस जो है ये फॉल्स है, क्योंकि मोहनपुर नहीं था बल्कि बीनपुर था। तो क्या लिखेंगे बॉक्स में, बॉक्स में हमें लिखना पड़ेगा, चूंकि फॉल्स है तो फॉल्स के लिए एफ लिखना पड़ेगा, राइट। तो आप एफ लिखने के बाद आप सपोर्टिंग आंसर देना भी पड़ेगा कि अगर फॉल्स है तो क्यों है, राइट। तो मैंने अभी बताया था द रेसिडेंस ऑफ मोहनपुर की जगह आप क्या लिख दीजिएगा, बीनपुर। द रेसिडेंट ऑफ मोहनपुर की जगह बीनपुर, और सारा जैसा लिखा हुआ वैसे लिख देंगे, यानी द रेसिडेंट ऑफ बीनपुर कॉन्टैक्टेड लोकल ऑफिस ऑफ द वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, राइट। तो इससे, इस सपोर्टिंग आंसर से आपको और भी 1 मार्क्स, यानी टोटल इस एक्टिविटी 2 में आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे बच्चों। तो आई होप आपको एक्टिविटी 2 के आंसर्स भी अच्छी तरह समझ में आए होंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एक्टिविटी 3 की तरफ बात कर लेते हैं, जिसमें हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना है विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन, मतलब ग्रामेटिकल पोर्शन है। तो देख लेते हैं क्या है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन, इसके लिए आपको 3 फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसके लिए 1 1 1 यानी टोटल 3 मार्क्स मिलने वाले हैं एक्टिविटी 3 में, या हम कह सकते हैं इस सेगमेंट में। तो जैसा कि दिख रहा है, आई वॉज सीटिंग डैश अ बेंच इन ए पार्क, तो इसमें, और फिर आगे आई हर्ड डैश लाउड क्राई, सो आई रैन डैश द डायरेक्शन। तो 3 आपको क्या दिख रहे हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स दिख रहे हैं बच्चों। तो इस 3 फिलिंग द ब्लैंक्स में कौन कौन, कहाँ प्रीपोजिशन कहाँ बैठेगा, कहाँ आर्टिकल बैठेगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये आप सही से लिखोगे तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो पहला वाला है आई वॉज सीटिंग डैश अ बेंच, बहुत आसान है, आई वॉज सीटिंग ऑन द बेंच बच्चों। यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑन, आई वॉज सीटिंग ऑन अ बेंच इन ए पार्क। दूसरा, आई हर्ड डैश लाउड क्राई, तो डैश की जगह क्या लिखना है, आई हर्ड ए, डैश में क्या लिखोगे, ए, आई हर्ड अ लाउड क्राई, हो गया। आगे, सो आई रैन डैश डायरेक्शन, डैश दैट डायरेक्शन, सो आई रैन डैश में क्या होगा, टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन, उस तरफ में गया। तो फिर से मैं बता दूं, आई वॉज पहला में होगा ऑन, दूसरे में होगा ए, तीसरा फिलिंग द ब्लैंक्स जो है उसमें होगा टूवर्ड्स। ओके, तो ये था हमारा एक्टिविटी 3 के 3 क्वेश्चन विथ आंसर। तो आप ये सही से लिखोगे तो इसके लिए भी आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 4 की तरफ, जिसमें हमें क्या करना है देख लेते हैं। राइट अ पैराग्राफ विथ 100 वर्ड्स ऑन माई सेल्फ। तो इसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे बच्चों। जैसे मैंने अभी बताया था, ये बहुत बड़ा पोर्शन है, आधा मतलब आधा मार्क्स, हाफ मार्क्स आपको एक्टिविटी 4 से मिलने वाले हैं। एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3 मिला के आपको 4 मार्क्स मिले थे, सॉरी 10 मार्क्स मिला था। और एक्टिविटी 4 जो है वो अकेले एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3 के मुकाबले खड़ा है, राइट। तो एक्टिविटी 4 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, इसमें आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो आप अपनी तरह से भी लिख सकते हो, या फिर मैं जो आपको दे रहा हूँ उसको भी आप लिखोगे तो भी लिख सकते हो। तो इस पैराग्राफ को लिखते समय एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बता दिया है यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स। आप अपने तरीके से माई सेल्फ नहीं लिख सकते हो, हाँ कुछ वर्ड ऐड कर सकते हो, लेकिन ये पॉइंट जरूर इंक्लूड होना चाहिए। क्या क्या, यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स, इंट्रोडक्शन, आप अपना इंट्रोडक्शन दो, जैसे आप कहाँ रहते हो, आपके पेरेंट्स, मम्मी पापा कहाँ हैं, ठीक है, जो मैंने अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। फिर क्वालिटी यू लाइक इन योर सेल्फ, आप
आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है जो बहुत ज़्यादा आप उसे लाइक करते हो, पसंद करते हो, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताना है। फिर क्वालिटीज़ यू वांट टू इम्प्रूव, ऐसे क्वालिटी जो आपके अंदर हैं वो गलत हैं, आप उसको इम्प्रूव करके और बेटर करना चाहते हैं। और फाइनली आपको कंक्लूजन लिखना है, और ये सारे चीज़ आपको 100 वर्ड के अंदर ही कवर करने हैं बच्चों, तभी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? माई नेम इज डैश, यहाँ आप अपना नाम लिखोगे। माई नेम इज जो भी हो, एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। तो जहाँ जहाँ डैश रहेगा वहाँ वहाँ आप अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंगली आपसे जो रिलेट करता है वो भरना पड़ेगा। जैसे माई नेम इज़, अगर आपका नाम राम है, श्याम है, शोहन है, मोहन है, तो आप लिखिएगा माई नेम इज़ सोहन, रोहन, जो भी है, राइट। तो उसके बाद एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, तो आप तो क्लास 10th के स्टूडेंट हो। आई लिव, आप जहाँ रहते हो वहाँ के नाम लिखोगे, राइट। देन एंड स्टडी एट डैश, यानी इस डैश में क्या लिखना है? आपके स्कूल का नाम लिखना है, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं बच्चों। समझ में आ रहा है? चलिए आगे लिखेंगे माई फादर नेम जो है लिखेंगे डैश में, एंड माई मदर नेम इज डैश। ओके, एंड वी हैव 2 siblings. I live in joint family with my uncle, aunt and grandparents. Okay, and they love me very much. तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो क्वालिटी यू लाइक इन योर सेल्फ, तो आप अपने अंदर कौन सी क्वालिटी है जो लाइक करते हैं उसके बारे में लिखना पड़ेगा। तो उसमें लिखेंगे द क्वालिटी आई लाइक in myself, I woke up every morning at 5 a.m. and go for a walk and come to get ready for school. I do my homework every day because I have a habit of doing all the work on time. I am punctual and disciplined student. I am also good at writing as well as interested in sports like cricket and football, and the cricket is my favorite one. तो इतना करने के बाद हम थर्ड पॉइंट जो है उसे इंक्लूड करना पड़ेगा, दैट इज क्वालिटी यू वांट टू इम्प्रूव। तो इसमें क्या लिखेंगे बच्चों? सो आई हैव फ्यू क्वालिटीज, आई मीन बैड क्वालिटीज, well, like impatience and short temper. Those I want to improve in future because I want to achieve my goals. Okay, तो यहाँ तक हम कर देंगे हमारे क्वालिटीज़ के बारे में। फिर बढ़ जाते हैं लास्ट कंक्लूजन पॉइंट को इंक्लूड करेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे बच्चों? टू कंक्लूड, आई एम हैप्पी अबाउट बीइंग who am I? It is true that I am not perfect just like anybody else, but I will do everything to make my family proud of myself with smile on my face. तो इस तरह से हम एक्टिविटी 4 के आंसर को कंप्लीट करते हैं कि पैराग्राफ ऑन माई सेल्फ विद इन 100 वर्ड्स। तो इस तरह से हम सारे आंसर्स कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। तो आई होप आपको ये सारे आंसर्स समझ में आए होंगे। तो कमेंट करना भूलिएगा नहीं कि आपको किस तरह के वीडियोस और चाहिए, और या फिर किस तरह के मॉडल एक्टिविटी का आंसर आपको चाहिए बच्चों। लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो विथ आंसर्स आप तक सबसे पहले पहुँचे बच्चों। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।